Morning everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today I am at सीता कुंड। सीता कुंड कहाँ है पता है? गया में है, बिहार में है। और मैं भाई यहाँ मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ मेरा घर है, ठीक है, मम्मी पापा का घर है। और सीता कुंड जो मंदिर है इसके पुजारी है मेरे पिताजी, राइट। तो मैं इस मंदिर की बात करने जा रही, शेयर करना चाहती हूँ एक स्टोरी जो प्राचीन काल से चला रहा है। बचपन में मैं यहीं पे रहती थी और माता सीता की पूजा भी करती थी, क्योंकि वो मंदिर में कभी कभी मैं भी रहती थी। वो मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आस्था जुड़ी हुई है माता सीता से। पता है क्या है यहाँ पे दशरथ जी का हाथ निकला हुआ है और माता सीता जो है वो पिंडदान दिए हैं। एक दशरथ जी का हाथ में है जो ऐसे हाथ निकला हुआ, उसमें एक पिंडदान हाथ में है और दो जो है सीता माता के जस्ट दाहिने साइड में रखा हुआ है। कहा जाता है कि वो जो दो पिंड है ना, वो अपने माता और पिता के नाम से सीता माता वहाँ पे रखी थी, राइट। तो ये कहानी कैसे है, कहाँ से शुरू करूँ, बताती हूँ मैं। बात ऐसा है कि जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी और राम लक्ष्मण सीता वनवास से लौटने के बाद जब वो अयोध्या गए थे तो कुछ दिनों की बाद, बोला जाए बहुत दिनों की बाद, वो गया आए थे श्राद्ध करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, या माता जी की या पिताजी की या दादा दादी जो भी हैं, तो उनके लिए श्राद्ध किया जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, तो या स्वर्ग में स्थान के लिए। तो हुआ ऐसा कि राम लक्ष्मण सीता जब पिंडदान देने के लिए गया जी आए तो शाम होने को था और आज की तरह मार्केट वगैरह ऐसा कुछ तो था नहीं। थोड़ी सी मार्केट वगैरह कुछ दुकान होगी। तो सीता माता को बैठा दिए नदी में और बोले कि आप यहाँ बैठिए, हम दोनों भाई पिंडदान के लिए कुछ सामग्री लेके आते हैं नदी उस पार से। और माता सीता जो थी वो वहीं पे बैठ गई, ठीक है, वहीं पे बैठ गई। और निश्चित है वो जो रेत होता है, बालू होती है, उसको से वो ऐसे ऐसे करके वो खेलने लगी। ये जो रेत था, रेत बालू जो गिली थी, गिली मतलब भींगा हुआ था, तो उससे ऐसे वो करके खेलने लगी। और राम लक्ष्मण तो चले गए थे पिंडदान का जो भी सामग्री होता है वो लाने के लिए। शाम एकदम होने को था, मैंने जैसे कि पहले बताया, सूर्य अस्त होने वाली समय थी। उसी बीच में ऐसा होता है कि दशरथ जी का ऐसे हाथ निकलता है और आकाशवाणी होती है, बेटा मुझे पिंडदान दे दो। सीता माता को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे पिंडदान दे दूँ मैं, मेरे पास तो सिर्फ रेत है और वे लोग दोनों तो सामग्री लाने गए हैं, अब कैसे पिंडदान दे दूँ मैं। पर वो बोलती हैं कि पिताजी बात ऐसा है कि मेरे पास तो कोई सामग्री है नहीं जिसे मैं आपको पिंडदान दे सकती हूँ। दशरथ जी बोले, बेटा जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी से मेरा पिंडदान कर दो, क्योंकि सूर्यास्त अगर हो जाएगा तो मुझे स्वर्ग का रास्ता खुला नहीं मिल पाएगा, मतलब बंद हो जाएगी, मैं नहीं जा पाऊँगा। सीता माता ने क्या किया कि वो रेत से जो गोल गोल बना के ऐसे गोला बना के जो खेल रही थी, बोले पिताजी मेरे पास तो सिर्फ रेत है, तो कोई बात नहीं, उसी को मुझे दे दो। सीता माता ने उनके हाथ में ऐसे जैसे निकला हुआ है हाथ, उसमें रख दिया
और दशरथ जी का हाथ चला गया नीचे, मतलब अंतर ध्यान हो गए, और दो रेत का ही पिंड वहीं पे सीता माता ने रख दिया अपने माता पिता के नाम से। मतलब बात उनके माता पिता की डेथ की होगी, तभी की बात होगी, तो रख दिए वो। फिर क्या हुआ कि सीता माता ने सोचा कि जब पिंडदान वो दे रहे थे तो वहाँ पे जो लोग थे उनको उन्होंने साक्षी रखा, जैसे नदी, फल्गु नदी, ब्राह्मण, तुलसी माता और गौ, गाय, 4 हो गए। और एक था बट वृक्ष, बर का पेड़ है, बट वृक्ष बोलते हैं वो। तो इन्होंने 5 साक्षी रख लिया कि मैंने पिंडदान दिया है, क्योंकि इन्हें बताना भी तो था कि मैंने पिंडदान किया है। ऐसे कैसे हो सकता है। बात यूं ही हुई कि उनके जब स्वामी राम लक्ष्मण जब आए, राम भगवान जब आए पिंडदान का सामान लेकर के, सामग्री लेकर के लौटे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग पिंडदान करते हैं। सीता माता ने कहा नहीं, हमने तो पिंडदान दे दिया। राम जी को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सामग्री नहीं है, हम दोनों भाई नहीं थे, तो पिंडदान कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबल है। सीता माता ने बोला स्वामी मैंने तो पिंडदान दे दिया। पिताजी का हाथ बाहर आया था, उन्होंने कहा जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, वरना मुझे लेट हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, सूर्यास्त हो जाएगा और मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। राम लक्ष्मण बोले कि क्या कोई साक्षी भी है। बोले हाँ है ना, 5 साक्षी है मेरे, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और बट वृक्ष। भगवान राम बारी बारी से सबसे पूछना शुरू किए कि क्या आप लोगों ने सीता को पिंडदान देते हुए देखा है। पता है बात यहाँ पे अजीब सी होती है। गौ को लगा कि अगर भगवान राम पिंडदान देते हैं तो जो पिंड जिससे वो आटे, जौ के आटे या जो भी सामग्री होगी, जैसे कि दूध रहता है, घी रहता है, फल फ्रूट्स रहते हैं, फल और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फिर क्या बोलते हैं मेवा मिष्ठान होता है। तो अगर भगवान राम पिंडदान देते हैं तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। माता सीता ने तो पिंडदान दिया तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो पिंडदान देते हुए नहीं देखा है। सीता माता को लगा कि अब क्या करें। सीता माता ने गौ माता को श्राप दिया कि तुम कली काल में, मतलब आगे चल के तुम विष्ठा खाओगी, मतलब मलमूत्र खाओगी। ये सीता माता का ही श्राप है कि गाय का जो मुख होता है ना वो अशुद्ध होता है। पीठ, बैक साइड उसकी जो भी होती पूंछ होती है वो पूजनीय होती है, बट उसका जो मुख होता है ना वो अशुद्ध होती है। तो सीता माता ने उसे श्राप दिया कि तुम कलिकाल में आगे चल के तुम विष्ठा खाओगी। उसके बाद भगवान राम ने फल्गु नदी से पूछा क्या आपने सीता को पिंडदान देते हुए देखा है। फल्गु नदी बोली नहीं, मैंने भी पिंडदान देते हुए नहीं देखा है। उसे भी लगा कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों बैठ के अगर मेरे रेत पे, मेरे नदी में इस पे बैठेंगे तो मेरा मान महात्म कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। माता सीता ने खुद अकेले पिंडदान दी हैं, तो मतलब अपने स्वार्थ को लेकर के इन्होंने भी झूठ कह दिया, मैंने भी नहीं दिया। माता सीता को गुस्सा आया, उन्होंने भी श्राप दिया कि तुम सूख जाओगी, सिर्फ तुम्हारे पास 4 मंथ्स मतलब 4 महीने जल रहेंगे और 8 महीने तुम सूखी रहोगी। जल इसके अंदर 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 बहेगा। कहा जाता है कि इस नदी में दूध, मध और घी की धारा बहती थी।
माता सीता का श्राप की वजह से ये सिर्फ 4 महीने अपने अंदर जल रख पाती है। उसके बाद ब्राह्मण से पूछा गया, क्या तुमने सीता को पिंडदान देते हुए देखा है? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। पता क्यों झूठ बोल दिया? उसे भी लगा भगवान राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं, अगर ये पिंडदान देते हैं तो मैं तो तृप्त हो जाऊंगा, इतना सारा मुझे दान दक्षिणा मिलेगा। उन्होंने भी झूठ कह दिया। माता सीता ने उसे भी श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें कुछ भी मिलेगा, बहुत भी मिलेगा, तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी, तुम हमेशा सदैव दरिद्र रहोगे। उसके बाद तुलसी माता से पूछा गया। तुलसी माता ने भी कह दिया, मैंने नहीं देखा, क्योंकि उन्हें भी यही स्वार्थ थी कि अगर मेरा एक पत्ता भी भगवान राम के चरण पे चढ़ता है, उसमें यूज़ किया जाता है, तो मेरा महात्म बढ़ जाए। उन्होंने भी कह दिया नहीं। सीता माता उन्हें भी श्राप देती है कि जाओ, तुम सही जगह पे कम गंदे स्थानों पे जन्म लोगी। सीता माता का ही श्राप था। जो अभी देखिए झखाड़ की झखाड़ बहुत ज़्यादा देखेंगे कि गलत जगहों पे, गंदे जगहों पे तुलसी का पौधा बहुत उगाया है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से लगाते हैं तो कभी देखते हैं ना कि लगाते तो लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, पर उसे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद वट वृक्ष से पूछा गया कि क्या तुमने सीता को पिंडदान देते हुए देखा है? वट वृक्ष को कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। उसने कहा, हाँ, मैंने माता सीता को पिंडदान देते हुए देखा है, उन्होंने पिंडदान दिया है। सीता माता ने उसे अमर होने का वरदान दिया कि जब तक आकाश पाताल इस पृथ्वी रहेगी तब तक तुम हरा भरा रहोगे, जिसको आज हम लोग अक्षयवट के नाम से जानते हैं। उसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता तीनों मिल करके राम कुंड, वहीं पे है राम गया, वहाँ पे जाकर के पिंडदान करते हैं और वो सारे लोगों को संतुष्ट करते हैं जो वहाँ पे झूठ बोले थे। यही मंदिर है मेरी, यहीं पे माता सीता का सीता माता ने पिंडदान दिया है और दशरथ जी का हाथ निकला हुआ है। अगर आप लोगों ने जाके दर्शन नहीं किया है तो आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे पिताजी मिल जाएंगे और मेरा भाई भी मिलेगा। तो ये थी सीता कुंड की स्टोरी, प्राचीन काल की स्टोरी, जो मैंने आप सबों से कह सुनाया है। कैसा लगा? धन्यवाद।